मॉनिटर मॉड्यूल को, और मॉनिटर मॉड्यूल फायर अलार्म को ये बताता है कि भाई ये डोर जो है ओपन हो गया। अब ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट कैसा सिग्नल देता है और मॉड्यूल कैसे काम करता है वो मैं आपको वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा के पूरा इस वीडियो में क्लियर हो जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनसाइट 29। माय नेम इज शाबान अंसारी। दोस्तों, फायर अलार्म कोर्स के 17th वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मॉनिटर मॉड्यूल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मॉनिटर मॉड्यूल बेसिकली क्या है, इसको अदर और दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, और दूसरे नाम से हम लोग किस तरह से जानते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग कि मॉनिटर मॉड्यूल कैसे काम करता है, एक ड्राई कॉन्टैक्ट्स के जो इनपुट्स होते हैं उससे मॉनिटर मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, और इसमें देखेंगे कि हम लोग इसको कहाँ हम लोग जो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी एक सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। आपको अगर आप ये वीडियो कंप्लीट पूरा देखेंगे तो आपको आपके माइंड में जितने भी मॉनिटर मॉड्यूल के रिलेटेड जो भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी रहेगी वो इस वीडियो में गारंटी क्लियर हो जाएगी। बट यही है एक थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो कंप्लीट देखिए। और वीडियो को देखने के टाइम पर आपसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी नोट्स तैयार कीजिए। जैसे मैं वीडियोस को आगे लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके आप जो है नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियो को कंटिन्यू फ्रॉम डे 1 से, जब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या फिर इस फायर अलार्म कोर्स के वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, मैं गारंटी बोलता हूँ कि वो गल्फ के इंटरव्यूज हो, चाहे इंडियन कंपनी के इंटरव्यूज हो, कोई भी टाइप के इंटरव्यूज हो, या फिर आप जो है फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बेसिकली मॉनिटर मॉड्यूल का इस्तेमाल हम लोग फायर अलार्म इंडस्ट्री में दो नाम से जानते हैं। एक होता है इनपुट मॉड्यूल और एक होता है सुपरवाइजरी मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल, सुपरवाइजरी मॉड्यूल, मॉनिटर मॉड्यूल, ये जो सारे मैं 3 टर्म्स में आपको बता रहा हूँ, ये सारे बेसिकली एक ही हैं, बट सिर्फ इनका जो हम एप्लीकेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग है, बट लेकिन कंसेप्ट जो है इनके काम करने के बिल्कुल सेम होते हैं। बेसिकली मॉनिटर मॉड्यूल, आप जब इस वर्ड को समझेंगे, मॉनिटर करने का मतलब क्या होता है। मॉनिटर का मतलब होता है किसी भी चीज को जो है मॉनिटर करना। अब फायर की जो सर्किट है, फायर अलार्म जो पैनल है, उसमें मॉनिटर मॉड्यूल का इस्तेमाल हम लोग जो अदर डिवाइस है जिसको हम लोग इंटीग्रेट करना है, जिससे हम लोगों का स्टेटस लेना है। इसीलिए देखिए, स्टेटस लेना का मतलब क्या होता है, इनपुट, यानी किसी भी चीज का हम लोग को इनपुट लेना है। कोई भी चीज, जैसे आपका एक्सेस कंट्रोल, जैसे मान लीजिए आपका फ्लो स्विच हो गया, आपका एग्जिट डोर हो गया, है ना, आपका जो है WLD पैनल हो गया, तो उसका आपको क्या लेना है, इनपुट लेना है। यानी वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है, उसमें क्या चीजें चेंजेस हो रही है, एबनॉर्मलिटी क्या आ रही है, उसको आपको इनपुट लेना है, या फिर आपको उसको सुपरवाइज करना है, या फिर आपको उसको मॉनिटर करना है। तो तीनों वर्ड का डेफिनेशन, ये तीनों वर्ड की जो डिस्क्रिप्शन है आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग मॉनिटर मॉड्यूल का इस्तेमाल फायर अलार्म इंडस्ट्री में करते हैं। जब भी ये मॉनिटर मॉड्यूल एक्टिव होता है तो फायर अलार्म पैनल पे हम लोगों को इसका जो है स्टेटस दिखाता है कि ये क्यों एक्टिवेट हुआ है, जिस पर्पस के लिए हम लोग उसका यूज करेंगे। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से पर्पस के लिए हम लोग मॉनिटर मॉड्यूल को यूज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मॉनिटर मॉड्यूल के बारे में जानेंगे कि कैसे जो है काम करता है, यानी ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक जो है मॉनिटर मॉड्यूल का एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम बनाया। मतलब कोई भी मैंने अभी मैन्युफैक्चर का नहीं लिया, जैसे हनीवेल, मॉर्ले, सिंप्लेक्स, नोटिफायर, कूपर का कोई भी मैंने नहीं लिया। मैंने आपको समझाने के लिए, आप जानते हैं मैं कभी भी कोई भी चीज समझाता हूँ तो बहुत ही बेसिक से समझाता हूँ, ताकि आपका जो थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो और प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है, मैंने एक मॉड्यूल का एक सिंपल सा मैंने एक मॉनिटर मॉड्यूल बनाया हुआ है। अब मैं इसको समझाऊंगा इसमें क्या क्या होता है। बेसिकली इसके अंदर होता है लूप और इसके अंदर होता है इनपुट, ठीक है। ये दो जो है सेक्शन होते हैं। कोई भी मॉड्यूल आप लेंगे ना तो आपको 2 सेक्शन जरूर इसमें देखने को मिलेगा। अब 2 सेक्शन में जो लूप का सेक्शन है वो हम लोगों को मालूम है, जहां पर हम लोग को लूप के केबल को कनेक्ट करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है पॉजिटिव SLC और यहाँ पर मैंने दिया है नेगेटिव SLC। SLC का मतलब होता है सिग्नलिंग लाइन सर्किट। तो यहाँ पर आपको जो हमारे 2 केबल होते हैं लूप के, पॉजिटिव इन और पॉजिटिव आउट, वो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे बेसिकली। और जो नेगेटिव केबल होते हैं ब्लैक वाले, वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अच्छा, आपके माइंड में एक डाउट रहेगा कि 2 ही पॉइंट टर्मिनल होते हैं क्या? तो किसी मॉड्यूल में 2 टर्मिनल होते हैं, किसी मॉड्यूल में 4 टर्मिनल होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये समझ के चलिए कि एक सेक्शन लूप का रहेगा, जहां पे आपको लूप की केबल को कनेक्ट करना है, जो आपकी लूप सर्किट है। अच्छा, ये जो सेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सेक्शन को हम लोग बोलते हैं इनपुट सेक्शन। अच्छा, इनपुट सेक्शन का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉनिटर मॉड्यूल को हम लोग जो है इनपुट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं, सुपरवाइजरी मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। बस थोड़ा सा इसमें जो है फंक्शन, इसके एप्लीकेशन अलग अलग है, यानी इसको कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं वो मैं आपको आगे आने वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने आप एक रजिस्टर यूज किया। तो आप ये रजिस्टर की वैल्यू, ये मैंने एक
एग्जाम्पल बताने के लिए आपको रजिस्टर यूज किया है, तो ये कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कौन से टाइप का यानी कौन से मैन्युफैक्चरर का हम लोग जो है मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। मैं जब आगे इसके बाद का वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से मॉड्यूल में कौन से कितने वैल्यू का जो है रजिस्टर लगता है। तो ये मैंने आपको सिंपल बताने समझाया कि इसका जो इनपुट टर्मिनल होता है इसमें हम लोगों को ऑलवेज जो है उस सर्किट को क्लोज करने के लिए हम लोगों को रजिस्टर लगाना पड़ता है। उसमें भी दो टर्मिनल आपको मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है नॉन पोलैरिटी वाले हैं, इसको समझाने के लिए यानी यहाँ पे केबल को समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव करके दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें जो हम लोग इनपुट में जो कनेक्ट करने वाले हैं वो किस तरीके से हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों आपको मॉनिटर मॉड्यूल समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं। आपने देखा ही होगा आपकी साइट पे जब आप प्रोजेक्ट करते हैं या आप मेंटेनेंस में, तो आपने जरूर देखा होगा इस टाइप का डोर, कॉर्पोरेट ऑफिस हो या कोई भी टाइप की ऑफिस हो, आपने इस टाइप का जो है डोर देखा ही होगा। इस डोर को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी एग्जिट डोर। अच्छा, ये डोर जब भी हम लोग ओपन करते हैं, जब डोर हम लोग ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद क्या होता है, अलार्म एक्टिवेट होता है। तो ये अलार्म कैसे एक्टिवेट हुआ, कोई सेंसर वगैरह तो इसमें लगा नहीं है, कोई स्मोक डिटेक्टर तो लगा नहीं है, तो ये एक्टिवेट होता है यहाँ पर लगे हुए मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं। अब आप गौर से देखेंगे तो इस डोर में साइड पे एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट जो है वो एक टाइप का सिग्नल प्रोवाइड करता है मॉनिटर मॉड्यूल को, और मॉनिटर मॉड्यूल फायर अलार्म को ये बताता है कि भाई ये डोर जो है ओपन हो गया। अब ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट कैसा सिग्नल देता है और मॉड्यूल कैसे काम करता है वो मैं आपको वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा के पूरा इस वीडियो में क्लियर हो जाए। अब जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, ये एक जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है, ये हम लोग जो है डोर में इंस्टॉल करते हैं। जब मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर दो सेक्शन होते हैं। पहला जो होता है ये सिंपल एक नॉर्मल सा मैग्नेट होता है, और ये सेक्शन आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है 3 टर्मिनल लगे होते हैं। एक होता है हमारा NC, एक होता है हमारा कॉमन, और तीसरा हमारा होता है NO। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो एक मैकेनिकल प्लेट होती है जो नॉर्मली NO-NC का काम करती है। अब NO-NC का जो काम है वो रिले में होता है, तो ये एज अ रिले ही काम करती है। लेकिन इसको ये कब कैसे काम करेगी वो मैं आपको बताता हूं। तो ये 2 सेक्शन होते हैं, ये आपको मैं बताया, ये मैग्नेट होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है आप जैसे देखेंगे, तो जैसे ही मैंने इस जो है मैग्नेट को, जब मैं इस 3 टर्मिनल वाले रिले से जब मैं इसको अलग करता हूं तो इसके जो कॉन्टैक्ट्स है NO के NC हो जाते हैं और NC का NO हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जब मैं इसको करीब लेकर आता हूं तो मेरा NC जो है वो NO हो गया है। अब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर NO था, अभी मेरा NO है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको करीब लेके आता हूं तो मेरा जो NO है वो मेरा NC बन जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है ये काम करता है। इसी NO-NC के सिग्नल को हम लोग जो है मॉनिटर मॉड्यूल के इनपुट टर्मिनल पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक कनेक्शन करके रखा हुआ है। ये मेरा SLC सर्किट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये मेरा लूप का सर्किट है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ टर्मिनल पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिख के रखा, जो कि मेरा इनपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन में मैंने क्या किया है, इस जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट का कॉमन वाला टर्मिनल और मेरा NO वाला टर्मिनल वो मैंने इस जो है मॉनिटर मॉड्यूल को दे दिया, और उसी के साथ साथ मैंने इस रजिस्टर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इसके पैरेलल, इसके अक्रॉस में, यानी इसके पैरेलल में, दोनों टर्मिनल के पैरेलल मैंने रजिस्टर को लगा दिया। रजिस्टर की वैल्यू डिपेंड करती है मॉड्यूल के मैन्युफैक्चर के ऊपर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो अलग अलग मॉनिटर मॉड्यूल के ऊपर बनाऊं उसके टर्मिनेशन कनेक्शन को लेके, तो प्लीज मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है यस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है टर्मिनेशन में NO और कॉमन किया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट को जैसे ही मैं इस कॉन्टैक्ट के दूर लेके जाता हूं तो आप देखेंगे तो मेरा जो NO है वो मेरा NC बन गया, और जो मेरा NC है वो NO हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे इधर पर, मैं इसको वापस से जब करीब लेके आता हूं तो यहां पर देखेंगे आप, ये देखिए ये मेरा NC हो गया। और NC का मतलब क्या होता है, ये दोनों टर्मिनल जो है वो आपस में शॉर्ट हो गए। ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गए। जब ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर ये टर्मिनल मेरा ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्किट मेरी यहाँ से पूरी इस तरीके से ये शॉर्ट हो गई है। ठीक है, जब ये मॉनिटर मॉड्यूल का इनपुट टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाता है तभी मेरा मॉनिटर मॉड्यूल एक्टिवेट होता है। मान लीजिए अगर आपको मॉनिटर मॉड्यूल को टेस्ट करना है कि आपका मॉनिटर मॉड्यूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक जो है केबल लेना है, जंपर लेना है, और आपको सिंपली यहाँ पर टच कर देना है दोनों टर्मिनल पे। आपका मॉनिटर मॉड्यूल अगर एक्टिवेट हो गया तो इसका मतलब आपका मॉनिटर मॉड्यूल प्रॉपर्ली काम कर रहा है, इसमें कोई भी टाइप का फॉल्ट नहीं है, वो किसी भी तरफ से डैमेज नहीं हुआ है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, वापस से देखिए, अभी मेरा देखिए नॉर्मल स्टेट में यहाँ पर NO है, कॉमन है, मतलब ये सर्किट मेरी जो है ये अभी ये जो सर्किट है ये मेरी ओपन सर्किट में, मतलब कोई भी यहाँ पर जो है शॉर्ट नहीं है। जैसे ही मैं इसको
जो है इस मॉड्यूल को इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जाता हूं, वैसे ही मेरा जो है ये जो मॉड्यूल है वो एक्टिवेट दोस्तों हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों मॉनिटर मॉड्यूल बेसिकली काम करता है। अब दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि जो मॉनिटर मॉड्यूल है वो कहाँ कहाँ हम लोग और कब कब कैसे कैसे यूज करना है। तो मॉनिटर मॉड्यूल हम लोग बेसिकली स्टेटस लेने के लिए यूज करते हैं। इसको हम लोग इनपुट, सुपरवाइजरी और मॉनिटर, ये तीनों चीजें के लिए यूज करते हैं। यानी मान लीजिए आपकी डेटा सेंटर में या कॉर्पोरेट ऑफिस में या सर्वर रूम में वेस्डा सिस्टम लगा हुआ है, वेस्डा अलार्म, वेस्डा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, क्योंकि वेस्डा एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। वेस्डा स्टैंड अलोन का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो एक अपना खुद का एक सिस्टम है, उसकी खुद की एक दुनिया है। तो वेस्डा अगर एक्टिवेट हो गया तो उसका स्टेटस कैसे पता चलेगा फायर पैनल को? इसी मॉडल के थ्रू। आपके साइट पर अगर स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसका फ्लो स्विच एक्टिवेट हो गया तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा फायर पैनल में? मॉनिटर मॉडल के थ्रू। WLD पैनल एक्टिवेट हो गया तो कैसे पता चलेगा? इसी के थ्रू, ठीक है। और आपका अगर जैसे मैंने आपको बताया कोई एग्जिट डोर ओपन कर देता है, यानी बेसिकली बोलने का मतलब, आपको समझाने का मतलब ये है कि किसी भी चीज का, अदर सिस्टम का अगर आपको स्टेटस लेना है फायर पैनल पे, जैसे मान लीजिए आपकी बिल्डर का वो पैनल है, बिल्डर पैनल का अगर आपको स्टेटस लेना है तो इसी टाइप का जो है मॉनिटर मॉडल का हम लोग यूज करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इन डिटेल इसकी टर्मिनेशन कनेक्शन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट में यस करेंगे और आप मुझे ये बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाल के इस वीडियो को आपको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने मॉनिटर मॉडल के वीडियो बनाए थे तो काफी लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा उसमें मैं बहुत ही आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, एक डायग्राम की तरीके से बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में पूरी पिक्चर बन जाए और जब आप इंटरव्यूज देने जाए तो आप पेन पेपर से इंटरव्यूअर्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि आपका इंटरव्यूज बहुत ही अच्छा जाए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है प्लीज इसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर अभी 19,000 है, मुझे 20,000 तक पहुंचना है, तो प्लीज मुझे हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।